तो बच्चों साइन कन्वेंशन के बाद में अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल से पहले आपको ये जान लेना है कि किस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला। और ये जो है सिमिलर है किसके, स्फेरिकल मिरर के। वहाँ पे यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस है। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये जो होता है ये लेंस फॉर्मूला होता है। इसको दिमाग में स्टोर करना है। आपको इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं पता करना है, कहाँ से आया क्यों आया कुछ नहीं जानना है, सिर्फ अभी लेंस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इस लेंस फॉर्मूले को जब अपन देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन इससे पहले एक टॉपिक और अपना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है अभी बताता हूँ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। क्लियर। तो एक्चुअली में ये क्या होता है कि मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो इमेज बन रही है उस इमेज का साइज कैसा है, या तो वो साइज क्या होगा, इनलार्ज्ड होगा या डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन करता है साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का मैंने डेफिनेशन लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये हो गया कि सर अगर आपको मैग्निफिकेशन पता करना है तो आप क्या करो, रेशियो फाइंड कर लो h/h का। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, ये अपना हाइट ऑफ इमेज और ये क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अनदर फॉर्म में इसको अपन अगर रिलेट करें u और v में, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है, ध्यान से देखेंगे, u/v। u/v इसका मतलब क्या हुआ, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ से अगर देखें तो h/h इक्वल्स टू u/v। अब ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि या तो m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, m इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब h' की वैल्यू जो है h से ज़्यादा है, इसका मतलब साइज ऑफ इमेज क्या है, लार्ज है। तो यहाँ पे ये जो केस बनेगा वो इनलार्ज के लिए बनता है। और अगर मान लो m की वैल्यू जो है लेस देन 1 है तो ये जो रहेगा ये केस रहेगा डिमिनिश्ड साइज का। तो डिमिनिश्ड। और अगर बात करते हैं कि m इक्वल्स टू 1 आ जाए, क्या आ जाए, m इक्वल्स टू 1, तो ये आपको पता चली गया होगा ये क्या रहेगा, सेम साइज। ठीक है, तो ये भी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। तीनों कंडीशन मैंने बताई है, जब वैल्यू पॉजिटिव आ जाए और साथ में ग्रेटर देन 1 हो तो इनलार्ज साइज, लेस देन 1 हो तो डिमिनिश्ड, और अगर m इक्वल्स टू 1 आ गया तो सेम साइज। क्लियर है। अब देखो इसके बाद में अपने को क्या देखना है कि सर यहाँ पे अगर मान लो m की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, इफ m इक्वल्स टू नेगेटिव, अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो करती है इन्वर्टेड इमेज को। अगर m की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बनेगा। क्लियर है। तो अब इसके बाद में अपन आ सकते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। तो बच्चों क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने फोटो लगा दी है। और क्वेश्चन में क्या है कि उससे पहले अपने को लेंस फॉर्मूला लर्न करना है और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लर्न कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे गिवन जो दे रखा है वो लिखा, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे दे रखा है कि फोकल लेंथ जो है दैट इज 15 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप पढ़े, उसके बाद में आपको फाइंड क्या करना है, उसमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है। उसने ये पूछा है कि आप किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो, और उसके लिए फोकल लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करना है और मैग्निफिकेशन m फाइंड करना है। तो जब भी न्यूमेरिकल आप करेंगे तो यही पैटर्न फॉलो करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे और फिर टू फाइंड लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको गिवन पता चल गया तो क्वेश्चन 50% वहीं पे सोल्व हो जाता है। क्लियर है, ये बात मेरी माइंड में आप याद रखना। अब इसके बाद में ये देखना है कि सर इस क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल में जो दे रखा है वो कौन सा लेंस दे रखा है, कॉनकेव लेंस दे रखा है।
तो अभी मैंने यहाँ पे साइन नहीं यूज़ किए हैं, साइन अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप कॉन्केव लेंस इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको पता है ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। फोकल लेंथ जो है इसकी वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और इसके बाद में डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो आपको पता है जब भी अपन किसकी कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो हमेशा इमेज जो बनती है वो लेफ्ट में बनती है। तो यहाँ पे कहीं पे बनेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज है। तो इमेज का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जस्ट रफ डायग्राम आपको दिमाग में ड्रॉ कर लो या कहीं साइड में ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से देखें तो ये क्या बन रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में बन रहे हैं ऑब्जेक्ट भी और अपनी इमेज भी और फोकल लेंथ भी कितना है इसका, सॉरी अभी ऑब्जेक्ट का तो डिस्टेंस फाइंड करना है अपने को। तो पहले अपन देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर जो है वो फोकल लेंथ है, तो ये लेफ्ट में है तो इसको माइनस लेंगे, ठीक है, साइन कन्वेंशन से। और उसके बाद में अपन बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो वो भी क्या रहेगी, लेफ्ट में है तो नेगेटिव। ये आप काम कर लोगे तो बस ट्यूशन हो गया, 100% ट्यूशन हो जाएगा और आप झंडे गाड़ दोगे। तो झंडे उखाड़ने नहीं है, झंडे गाड़ने हैं। तो अपन क्या जानते हैं अब, फॉर्मूला यूज्ड, ठीक है, फॉर्मूला यूज्ड। तो सबसे फर्स्ट अपन फॉर्मूला देखिए तो लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या होता है 1/f। वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है। तो देखो 1/v, v की वैल्यू यहाँ से देखें तो -10, तो यहाँ पे -10 लिख देना है। फिर माइनस 1/u, u आपको फाइंड करना है, इक्वल्स टू 1/f। 1/f में कितना रखेंगे, f की वैल्यू -15, ठीक है। ट्रांसफ़र कर लो ये वाली वैल्यू, या इसको अपन कैसे भी कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया और इसको इधर, तो नेगेटिव वाला इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। या इसको और स्टेप में अगर बात करें क्लियर, तो ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको छोड़ो, अभी ये नेगेटिव है, ब्रैकेट में लिख दिया, ये पॉजिटिव में तो इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो 1/-15 नेगेटिव का, क्लियर। अब यहाँ पे बात करते तो ये नेगेटिव है तो ये उधर जाके हो जाएगा 1/u, क्लियर है, ये बात ध्यान रखें। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1/15 इसको मैंने पहले लिख दिया। इसके बाद में इसको देखो, घूर घूर के देखो इसको, ये माइनस साइन के साथ है तो -1/10 इज इक्वल्स टू 1/u। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब 1/u जो है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन कि वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो ये लो मैंने 30 एलसीएम ले लिया। अब 15 से डिवाइड करते हैं 30 को तो कितना आता है 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब यहाँ पे साइन है माइनस, तो -10 से करेंगे डिवाइड 30 को तो 3, तो ये लो 3 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा -1/30। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे u जो आया 1/u जो है वो है -1/30। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा u, तो उधर हो जाएगा माइनस साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जो डिवाइड में है वो ऊपर आ जाएगा -30, ठीक है। तो ये u आ गया अपना 30 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस आ गई अपनी 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इमेज जो बनेगी वो सेम साइज सेम डायरेक्शन में बनेगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। कैसे, जब आपने डायग्राम बना के देखा था तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस लेते थे, तो लेंस से कहाँ पे बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो 30 सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ तक ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना, और क्लियर भी हो गया होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसके बाद में अपने को क्या देखना है, तो यहाँ से ये आ गया -30 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा इसने पूछा है मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला पता है, बहुत इजी फॉर्मूला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों, फॉर्मूला m का जो है वो अपन किसी दोनों ही फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हाइट की तो बात हुई नहीं है, ठीक है, ना तो हाइट ऑफ इमेज है ना ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो अपना फॉर्मूला कौन सा बचा, v/u, ठीक। तो m इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या रखेंगे, सबसे पहले -10, और अपॉन में u की वैल्यू अभी फाइंड करी -30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा
1/3। जब 1/3 को डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.33। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना है। तो सर -33, अब ये जो आया है, सॉरी 0.33, तो ये है लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन तो ये हो गया। लेकिन अगर कंपेयर करें इसको तो लेस देन 1 आने का क्या मतलब है कि जो साइज ऑफ इमेज रहेगा वो कैसा रहेगा, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ से देख के आप मैग्निफिकेशन से साइज ऑफ इमेज भी बता सकते हैं, ये हो गया डिमिनिश्ड। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो पॉजिटिव वैल्यू आई है इसका मतलब इरेक्ट। अगर नेगेटिव आती तो फिर इन्वर्टेड। तो डिमिनिश्ड है, इरेक्ट है। ठीक है, पोजीशन आपने बताई दी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती है। इस तरीके से न्यूमेरिकल बनता है अपने किससे, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन से। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। तो बच्चों एग्जाम्पल 10.4 आपके सामने है, स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और इस क्वेश्चन में जो भी गिवन है मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर जो लेंस दे रखा है वो कौन सा है, वो है कॉन्वेक्स लेंस। ओ ढक्कन गिर गया मार्कर का, उठा लेते हैं यार, कौन सी बड़ी चीज़ है। तो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में जब बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हाइट की बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है तो इसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ की जैसे बात याद करें अपन, तो मैंने साइन कन्वेंशन में बताया कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस की आप बात करोगे तो हमेशा आपको फोकल लेंथ को क्या लेना है, पॉजिटिव। तो ये मैंने इसको क्या ले लिया, पॉजिटिव। अब इसके बाद में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अपन लेफ्ट में रख रहे हैं कहीं पे, तो ये क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर नेगेटिव में। बस इतना सा इस रफ डायग्राम का यूज है, बाकी और कोई यूज नहीं है। अब इसके बाद में इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो सबसे पहले आप बात कर लो लेंस फॉर्मूले से। तो लेंस फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब देखो v फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली टर्म जो है उसको राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/f, और नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव, तो 1/u। ये अपना फॉर्मूला बन गया। वैल्यूज पुट कर लो इसमें, 1/v इक्वल्स टू 1/f, 1/f मतलब 1/10, और प्लस यहाँ पे 1/u की वैल्यू कितनी है, -15। क्लियर है बेटा, ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखना। तो 1/v, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा अपना, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखने वाली बात है, 10 से डिवाइड करो तो 3 टाइम जाएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, आफ्टर दैट 15, -15 से डिवाइड करो 30 को तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस नहीं आएगा, 3 - 2 1, 1/30। तो जब इसका रेसिप्रोकल अपन फाइंड करते हैं तो वो आता है v, दैट इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात तो अपना आंसर आ गया कि 30 सेंटीमीटर होगा और पॉजिटिव में होगा। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि सर इधर कहीं पे इमेज फॉर्म होगी। और ये बात क्लियर है कि सर कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, राइट में। सिर्फ एक केस था जहाँ पे लेफ्ट में बनेगी, वो लास्ट वाला केस। ठीक, तो ये 30 सेंटीमीटर आ गया, तो इसका आंसर अपना का पोजीशन v जो है वो 30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में साइज ऑफ इमेज और नेचर की बात करेंगे। तो नेचर जो है, नेचर तो अपन डायरेक्टली यहीं से देख लेंगे या मैग्निफिकेशन फाइंड करने के बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं अपन, और आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल्स टू होता है h/h, और v कैन से v/u। तो देखो यहाँ पे v और u आपके पास दोनों है, तो ये यूज कर लेते हैं अपन। तो v की वैल्यू देखो यहाँ से कितना 30, और u की वैल्यू कितनी आ रही है -15। तो -15 इसका मतलब हो गया, ये आ गया -2। ठीक है, -2 आ जाएगा। अब -2, सबसे पहले तो माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वर्टेड इमेज को। तो इमेज जो है उसका नेचर कैसा है, इन्वर्टेड। तो नेचर कैसा आ जाएगा बेटा, इन्वर्टेड। ठीक है, माइनस साइन से पता चल रहा है इन्वर्टेड। दूसरी बात की ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, साइज क्या होगी, इनलार्ज।
तो इसके बाद में पोजीशन के बाद में अगर साइज ऑफ इमेज की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, इनलार्ज साइज हो जाएगी। क्लियर। और मैग्निफिकेशन आप देख रहे हैं -2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप करें। अब इस टॉपिक का लास्ट, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। तो बच्चों अब अपन बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। देखो पावर ऑफ लेंस क्या चीज़ है, इसको समझ लो दिमाग में। जैसे अपन मान लो स्पेक्स बनवाने जाते हैं तो वो अपन को बोलता है डॉक्टर, जहाँ पे भी टेस्ट करवाते हैं तो वो बोलता है -2 है, -0.5 है, -7.5 या फिर प्लस में वो कुछ वैल्यूज देता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि वो आपको क्या बता रहा है, वो आपको पावर ऑफ लेंस बता रहा है। ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो यही देखना है कि पावर ऑफ लेंस को अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं और वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है वो देखते हैं। अगर मान लो वो आपको नेगेटिव में पावर दे रहा है तो वो कौन से लेंस की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कॉनकेव लेंस की। ठीक है। तो कॉनकेव लेंस के लिए आपको याद रखना है पावर ऑफ लेंस जो होती है वो नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर ऑफ लेंस होती है वो पॉजिटिव होती है। मतलब आप कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हो। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस कौन यूज़ करते हैं, जो एज्ड पर्सन होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो उनको जो है कौन से पावर वाला लेंस लगता है, पॉजिटिव वाला। तो आप उससे याद रखें कि कॉन्वेक्स से पॉजिटिव। और अपन लोग जो बच्चे होते हैं उनको कौन सा लेंस लगता है, जो कॉनकेव होता है। मतलब उसका जो विड्थ होता है वो एजेस जो होती है वहाँ से क्या होता है ज़्यादा, और उसका मिडिल में होता है उसका थिकनेस वो कम होता है, तो वो कॉनकेव लेंस उसके लिए नेगेटिव। तो ये चीज़ें क्लियर होने के बाद में अब अपन देखते हैं कि एक्चुअल में पावर ऑफ लेंस जो होता है वो होता क्या है। ठीक। तो सबसे इजी पहले डेफिनेशन आपको देख लेनी है। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बाय ए लेंस इज पावर ऑफ लेंस, कि कितना वो कन्वर्ट कर सकता है लाइट को, कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, या कितना वो डाइवर्ट कर सकता है, डाइवर्जन कर सकता है लाइट का। ठीक है। तो इसको मेजर किस में कर लेते हैं अपन, पावर में कर लेते हैं। ये डेफिनेशन है। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें तो किस पर डिपेंड करेगी, कोई भी लेंस होगा तो उस लेंस के फोकल पे डिपेंड करेगी। ठीक। फोकल जितना पास में होगा तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डाइवर्जन लेंस जो होता है कॉनकेव उसके लिए डाइवर्जन ज़्यादा हो जाएगा, और जितना दूर होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो ये सब बातें ऐसी है कि वो जब आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है, एक तो पावर ऑफ लेंस जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है। दूसरी बात जो लेंस का फोकल है, ठीक है, या कहें फोकल ऑफ लेंथ है, फोकल ठीक है, फोकल ऑफ लेंस जो है उस पर डिपेंड करती है क्या, पावर ऑफ लेंस। तो ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर इक्वल्स टू 1/f। अब f क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है। तो ये बात आ गई। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और इसकी SI यूनिट जो होती है पावर की वो होती है डायप्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायप्टर क्या है। तो डायप्टर इज द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। क्लियर है। इसको कैपिटल D से भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, कैपिटल D से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायप्टर को। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि वन डायप्टर को आप डिफाइन करो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन डायप्टर। तो वन डायप्टर की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। इसको यहाँ से देखो कि पावर जो है वो है 1/f। अगर मान लो f जो है फोकल लेंथ हो जाए वो हो जाए 1 मीटर। ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1/1 तो क्या हो जाएगा 1, और मीटर डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। ठीक है। तो ये क्या आ गया, पावर आ गई किसकी, लेंस की 1। ठीक है। और मीटर इनवर्स को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डायप्टर बोल देंगे। ठीक है। क्योंकि पावर ऑफ लेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायप्टर से। तो P इक्वल्स टू कितना हो गया 1D। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये डायप्टर जो है दैट इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है। अगर कोई लेंस है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है 1 मीटर है, तो उसका जो पावर ऑफ लेंस है वही क्या है, 1 डायप्टर है। तो देखो 1 डायप्टर क्या है, इट इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है
और इस तरीके से ये पावर ऑफ लेंस है। और पावर ऑफ लेंस जो है बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ डेफिनेशन ध्यान रखनी है, ऐसा यूनिट ध्यान रखनी है, फॉर्मूला और वन डायरेक्टर की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया है, लाइट चैप्टर हो गया है फिनिश, ठीक है। अब अपन अगला जो चैप्टर लेंगे वो लेंगे ह्यूमन आई, और सीबीएसई वालों के बच्चों के तो वो चैप्टर अलग से हैं, लेकिन आरबीएसई जो स्टूडेंट्स हैं उनके इसी के साथ में हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर कर लो तो आपको ह्यूमन आई जो है वो समझने में इजी रहेगा। और वीडियो को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम जरूर लिखें बेटा, और जो भी क्यूरीज है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे मुझे, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा। और आप इसमें सजेशन वगैरह भी दे सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, क्या है, जो भी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।